नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी अब सुनाई देने लग गई होगी आपको और दिखाई भी देने लग गई होगी। खासकर हरियाणा की बात करते हैं और हरियाणा की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर दो तीन बातें बड़ी क्लियर हैं। ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को। और उम्मीदवारों की लिस्ट भी आने वाली है, आपको पता है। अगले 2-3 दिन में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी और अगले एक हफ्ते में कांग्रेस की लिस्ट आने की भी उम्मीद है और साथ ही चुनाव भी डिक्लेयर हो सकता है अगले हफ्ते में। लेकिन एक बात जो बड़ी क्लियर है, हालांकि दो बातें हैं, लेकिन पहली बात कि अगर बीजेपी इस लोकसभा के चुनाव में जेजेपी को एक सीट दे देगी तो इसका मतलब है कि वो आगे भी समझौता रखना चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी जेजेपी को एक सीट भी नहीं देगी तो इसका मतलब यह होगा कि अब बीजेपी को जेजेपी की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है, मान लीजिए जेजेपी को एक सीट बीजेपी दे देती है, तो उसके बाद फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार वो क्या करेगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, आपको पता है अभी तक हरियाणा को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है किसी भी पार्टी की ओर से। हाँ, एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान हो गया, आपको पता है। आम आदमी पार्टी की ओर से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर ऐलान उन्होंने कर दिया है और आम आदमी पार्टी के हरियाणा के बड़े नेता, जो सबसे बड़े नेता हैं सुशील गुप्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको वहां से उतारा गया है। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और आप का गठबंधन है इस लोकसभा चुनाव के लिए, तो एक सीट आपके खाते में आई है, वो कुरुक्षेत्र वाली है। बाकी 9 पर कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार उतारने हैं, 10 पर बीजेपी ने उतारने हैं और बाकी जो पार्टियां हैं, इनेलो है या दूसरी पार्टियां, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। वो थोड़े दिनों में हो जाएगा। जब उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कौन कितने पानी में है। अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवार जब मैदान में आते हैं, कौन किस पार्टी से आ रहा है यह देखना बड़ा जरूरी होता है। कौन आ रहा है, उसके सामने कौन है, फिर हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में सिचुएशन क्या है 10 लोकसभा सीटों को लेकर। लेकिन हां, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने तकरीबन आधे उम्मीदवार चेंज कर देगी इस बार, और वो कर भी रही है। आप चाहे दिल्ली में देखें या दूसरे स्टेट में देखें तो उन्होंने कई बड़े बड़े चेहरों की टिकट काट दी है और कई नए चेहरे वो लेकर आ रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तकरीबन आधे या आधे से एक आधा ज्यादा भी बीजेपी चेहरे बदल सकती है। तो वो भी देखना होगा कि कौन नया चेहरा जो है वो मैदान में आता है और किस चेहरे को फिर निकाल दिया जाता है, यानी उसको टिकट नहीं दी जाएगी। चलिए, तब हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये बात कि जो हमने पहले आपको बताया, एक चीज बड़ी क्लियर है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चा चली आ रही है लंबे समय से, रहेगा नहीं रहेगा, यानी कि बयानबाजी काफी चल रही थी। और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी काफी लंबे समय से बोल रहे हैं कि अगर जेजेपी के साथ रहेगा तो फिर वो फैसला लेंगे, आपको पता है, ऐसा कुछ वो बोलते आ रहे हैं। तो अब फैसले की घड़ी आ गई है। मान लीजिए कि अगले 10-15 दिन में ये फैसले की घड़ी है और ये क्लियर हो जाएगा, ये डिसाइड हो जाएगा कि बीजेपी के साथ कौन रहने वाला है। जेजेपी रहेगी या चौधरी बीरेंद्र सिंह रहेंगे, या क्या कुछ होता है उस पर बात करते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है और आम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी मतलब क्या ये चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं? क्या जेजेपी को एक आधी सीट बीजेपी देगी या नहीं? क्योंकि बीजेपी के नेता, आप सुनिए, बोल रहे हैं कि वो 10 के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, है ना। और यही कहा जा रहा है कि शायद वो जेजेपी को सीट ना मिले। जेजेपी भी हालांकि अपनी ओर से तैयारी कर रही है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर बीजेपी एक भी सीट जेजेपी को नहीं देगी इस लोकसभा के चुनाव में, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को अब जेजेपी की जरूरत नहीं है और बीजेपी अपने दम फिर आगे बढ़ेगी।
उसके बाद फिर जेजेपी क्या करेगी? मतलब अगर बीजेपी एक सीट भी नहीं देती तो जेजेपी क्या अलग चुनाव लड़ेगी सभी 10 सीटों पर? मतलब उनका फैसला क्या होगा? या फिर जेजेपी जो बाकी 6 महीने की सरकार बची है हरियाणा में, यानी कि जो प्रदेश की सरकार है, उसमें हिस्सेदार बनी रहेगी और बीजेपी जैसा कहेगी वो मानती रहेगी। ये बड़ी बात है, ठीक है। यानी वो 6 महीने का सत्ता सुख वो भोगेगी अगले 6 महीने का, चाहे एक भी टिकट नहीं मिलती, या फिर वो 6 महीने की जो सत्ता सुख जो है या हिस्सेदारी है उसको छोड़ते हुए अलग मैदान पे उतर जाएगी। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, ठीक है, कि जेजेपी क्या फैसला लेती है। हालांकि अभी भी बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया है, तो हो सकता है कि एक सीट जेजेपी के खाते में चली जाए, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव में जब सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी तो उस समय यह भी क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी जेजेपी अब आगे साथ रहेंगे, उनका समझौता रहेगा या फिर उनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यह बड़ी बात है। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये, अगर जेजेपी को बीजेपी साथ रखती है और एक सीट दे देती है तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार क्या करेगा, है ना। आप सुनते आ रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह को, उनके बेटे को, यानी वो लोग जेजेपी को पसंद नहीं करते, वो बार बार कहते हैं कि जेजेपी अगर रहेगी तो फिर वो अलग फैसला लेंगे। ये आप सुनते आ रहे हैं, है ना। तो अगर जेजेपी को एक सीट मिल जाती है तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या करेंगे? और अगर वो एक सीट भी हिसार वाली मिल जाती है जेजेपी को तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या करेंगे? मतलब अभी आपको पता है चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन वहां से 2-3 नाम और चल रहे हैं। और अगर जेजेपी को एक सीट मिलती है और वो हिसार वाली मिल जाती है तो फिर निश्चित तौर पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए समय आ गया है कि वो फैसला लें कि वो आगे क्या करने वाले हैं। हां, अगर जेजेपी को एक सीट भी नहीं बीजेपी देती तो फिर यह तकरीबन क्लियर हो जाएगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के साथ रहेंगे, चाहे उनको लोकसभा की टिकट मिले या ना मिले। यानी उनको, आपको पता है, विधानसभा की एक सीट का कमिटमेंट हो चुका है कि जो हरियाणा के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो बोल चुके हैं उचाना की सीट को लेकर कि प्रेमलता दीदी जो हैं वो वहां से होंगी, वो आपने सुना होगा। तो मतलब चौधरी बीरेंद्र सिंह उस बात पर राजी हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी हिसार सीट पर कैंडिडेट उतारना सबसे मुश्किल होगा। अगर वो बृजेंद्र सिंह को बदलना चाहते हैं तो फिर कौन? और अगर बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिले तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या करेंगे? मतलब क्या सिर्फ विधानसभा की एक सीट के लिए वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर अपना डिसीजन वो ले लेंगे? लेकिन बहुत कुछ टिका है बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर, यानी उनका इन 10 सीट पर समझौता होता है या नहीं होता, उसके बाद ही ऐसा लग रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अपना फैसला लेंगे। लेकिन दोनों के लिए फैसले की घड़ी आ गई है, यानी जेजेपी के लिए भी फैसले की घड़ी आ गई है अगर उनको टिकट एक सीट भी नहीं मिलती, और चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए भी फैसले की घड़ी आ गई है। अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन बना रहता है तो भी फैसले की घड़ी है, और अगर हिसार से उनके बेटे को टिकट नहीं मिलती तो भी उनके लिए फैसले की घड़ी आ गई है कि वो आगे क्या करेंगे। सो ये 2 बातें बड़ी अहम हैं फिलहाल मौजूदा हरियाणा की राजनीति को देखते हुए, कि चर्चा तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब फैसले की घड़ी बहुत नजदीक है और अगले कुछ दिन डिसाइड करेंगे कि हरियाणा की जो राजनीति है वो कैसे आगे बढ़ेगी। मतलब उसमें बीजेपी जेजेपी मिलकर आगे बढ़ेंगे या दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, और चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार क्या बीजेपी के साथ ही बना रहेगा या फिर किसी और के साथ जाएगा या कोई और फैसला वो लेंगे। चलिए, जब ये सब कुछ होगा उस समय भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पता है उम्मीदवारों का वेट किया जा रहा है हरियाणा की ओर से कि बीजेपी की ओर से कौन आता है, कांग्रेस की ओर से कौन आता है, क्या कुछ होता है। पिछली बार 10 की 10 सीटें आपको पता है बीजेपी जीत गई थी, है ना, कई धुरंधर भी हार गए थे। इस बार क्या होगा
जब उम्मीदवार मैदान में आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि कौन कितने पानी में है, किस सीट पर क्या लग रहा है, किस सीट किसके खाते में जा रही है, या कौन सी सीट पर टक्कर लग रही है और किसके बीच में टक्कर लग रही है, यह तब हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन आज के मसले पर आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा ठीक लगी तो आप दा मसला के चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं। चुनावी सीजन तो शुरू हो गया है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अब हर रोज कुछ ना कुछ नई अपडेट आएगी, ठीक है। तो अगली अपडेट के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।